क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति आधी अधूरी होते हुए भी संपूर्ण क्यों है? पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी अपनी बहन माता सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति कुछ सालों में बदली जाती है। इस दौरान पुरानी मूर्ति में से ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ जी का इसमें दिल धड़कता है। चलिए जानते हैं इसके आगे की कहानी। कृष्ण जी के शरीर को अग्नि देते समय मात्र उनका हृदय ही था जो अग्नि में समाहित नहीं हुआ और जो काष्ठ के रूप में बदला, जो काफी दिव्य था और चमकता था। कहानी कुछ इस तरह है। कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न जी अपने परिवार के साथ नीलांचल सागर के पास रहते थे। उनके सपने में एक बार विष्णु जी आए और उन्होंने कहा कि नीलांचल सागर में तुम्हें कल एक लकड़ी का काठ मिलेगा, वो एक मेरा ही ब्रह्म पदार्थ है, उससे तुम मूर्ति का निर्माण करना। इस तरह अगले दिन राजा इंद्रद्युम्न को लकड़ी का काठ मिला और उन्होंने मूर्ति बनाने का निश्चय। इस तरह वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा जी स्वयं प्रस्तुत हो गए। उन्होंने मूर्ति बनाने के लिए शर्त रखी कि जिस घर में वो मूर्ति बनाएंगे उस घर में मूर्ति बनने तक कोई प्रवेश नहीं करेगा, और राजा ने इस बात को मान लिया। आज जिस जगह पर श्री जगन्नाथ जी का मंदिर है उसी के पास एक घर के मंदिर में वे मूर्ति निर्माण में लग गए। राजा के परिवार को पता नहीं था कि वे बढ़ई कौन है। कई दिन तक मंदिर का दरवाजा बंद रहने पर महारानी ने सोचा कि बिना खाए पिए बढ़ई जीवित कैसे रहेगा, काम कैसे करेगा। महारानी ने महाराजा से कहा कि हमें एक बार अंदर जाकर देखना चाहिए। महाराजा के द्वार खुलवाने पर वृद्ध बढ़ई कहीं नहीं मिला। आखिर उसे धरती निकल गई क्या? लेकिन उसके द्वारा आधी बनी हुई मूर्ति श्री जगन्नाथ जी, सुभद्रा माता और बलराम जी की काष्ठ मूर्तियां वहां मिली। महाराजा और महारानी दुखी हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि व्यर्थ दुखी मत हो, हम इसी रूप में रहना चाहते हैं। मूर्ति को द्रव्य आदि से पवित्र कर स्थापित करवा दो। इस तरह भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल निकलती है।